नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब इस दुनिया से चले गए। बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज जो है वो इस ट्रेजेडी के बाद बहुत डिस्कस होती रही और वो थी फवाद चौधरी साहब का एक रिएक्शन। मई 2012 की एक ट्वीट निकाली गई, ये अब उन्होंने डिलीट कर दी है। तो साथ ही साथ इमरान खान साहब ने भी कल गालिबन एक तकरीब से उन्होंने खिताब किया। ये दोनों चीजें किस तरह रिलेटेड है मैं भी आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब इस दुनिया से चले गए और उनकी वफ़ात जो है ज़ाहिरी बात है पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। मुख्तलिफ सियासी लीडर्स ने जो है वो अपने अपने तरीके से कंडोलेंसेस अपनी पेश की। उनके लिए स्टेट लेवल फ्यूनरल का जो है वो इंतज़ाम किया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। वफाकी वज़रा उस जनाजे के अंदर उन्होंने शिरकत भी की। अलबत्ता वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जनाजा अटेंड नहीं किया। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर, और मैं एक तो कल मैं इस पर करना चाह रहा था वीलॉग, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं कर सका, इसलिए आज ज़रा इसके ऊपर बात करना चाह रहा था। बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ जो है वो इस ट्रेजेडी के बाद बहुत डिस्कस होती रही और वो थी फवाद चौधरी साहब का एक रिएक्शन। और मैंने जब वो देखा सब कुछ कि ये सोशल मीडिया के ऊपर फवाद चौधरी साहब के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, तो साथ ही साथ इमरान खान साहब ने भी एक कल गालिबन एक तकरीब से उन्होंने खिताब किया। और ये दोनों चीज़ें किस तरह रिलेटेड है मैं भी आपको बताता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रहलत पर पूरी कौम अफसरदा है। पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात अनगिनत हैं। खुदा गरीक रहमत करे आमीन। ये उन्होंने ट्वीट किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने फवाद चौधरी साहब की पुरानी ट्वीट्स डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में निकाली। ज़ाहिर बात है सर्च हो जाती हैं, वो निकल आती हैं। तो उसमें से मतलब अगर 3 मैं ट्वीट्स आपके सामने शेयर करूं तो आपको प्रॉब्लम की समझ आएगी कि ये प्रॉब्लम जो है वो क्यों ये सोशल मीडिया पे डिस्कस होता रहा। उनकी 2021 मई 2012 की एक ट्वीट निकाली गई, लोगों ने ढूंढी और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि इट हैपन्स इन पाकिस्तान दैट जोकर्स लाइक डॉक्टर कदीर एंड JCH पता नहीं बिकम्स मेरे ख्याल में पता नहीं जे जावेद चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आई इसकी। जे चौधरी बिकम्स हीरोज फॉर अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दे डू गेट एक्सपोज ओनली व्हेन डैमेज इज डन। ये उन्होंने उनके बारे में कहा। उसके बाद एक और ट्वीट इनकी निकली, ये थी 31/7/2012 की। उसमें इन्होंने लिखा कि जी आफ्टर वॉचिंग डॉक्टर कदीर ऑन जियो, इफ ही इज फादर ऑफ पाक एटॉमिक बॉम्ब प्लीज डबल चेक के फटेगा या नहीं, फटेगा भी या नहीं। सीरियसली ही डजंट नो ABC ऑफ साइंस। ये फवाद चौधरी साहब की 2012 की ट्वीट थी। उसके बाद एक और ट्वीट के जवाब में, ये भी 2012 अगस्त 2012 की बात है, डॉक्टर शाहिद मसूद ने गालिबन इनको इसी ट्वीट के नीचे कुछ लिखा। तो फवाद चौधरी साहब ने आगे डॉक्टर शाहिद मसूद को जो है जवाब दिया और उन्होंने लिखा कि जी नो कंट्री रिवील्स द रियल आइडेंटिटी ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सो डिड वी, ही इज अनदर फेक हीरो जस्ट एज इफ्तिकार चौधरी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब बेसिकली उसके बाद ये जो सबसे पहली जो ट्वीट थी फवाद चौधरी साहब की, जो मैंने आपको बताई थी, ये अब उन्होंने डिलीट कर दी है फवाद चौधरी साहब ने। मतलब ज़ाहिर बात है लोगों ने जब उनको दिखाया कि जी आप पहले तो डॉक्टर अब्दुल कदीर के बारे में क्या कहते थे, तो वो उन्होंने डिलीट कर दिया। मैं आपको, अच्छा, इसी दौरान इमरान खान साहब ने जो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने 12 रबीउल अव्वल के हवाले से कुछ बातें कही और उसमें उन्होंने ये बात कही कि जी हमें अपने बच्चों को जो है वो इस्लाम की जो प्रॉपर उसकी रूह से जो उसकी हिस्ट्री है वो बताने की ज़रूरत है। हमारे लीडर्स ने क्या क्या कुछ किया है वो बताने की ज़रूरत है और इन तमाम चीज़ों को जो है वो हमें इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो सब कुछ सीख भी सकें। ये सारी चीज़ें ना आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ये फवाद चौधरी साहब की पहले की डिलीट्स 2012 की, उसके बाद जो इन्होंने डिलीट की, इन्होंने जो ट्वीट की, उसके बाद इमरान खान साहब का ये कहना है कि जी हमें अपनी हिस्ट्री के ऊपर जो है ना वो कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है और बच्चों को बताने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें किस तरह कनेक्टेड है मैं आपको बताता हूँ। हमारी कौम के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी हिस्ट्री जो है वो हमारी क्लियर ही नहीं है। हम इतने कन्फ्यूज लोग हैं, हमारी हिस्ट्री हमें बताई नहीं जाती सही तरह। हमारी हिस्ट्री जो है वो वक्त के साथ साथ वक्त की नब्ज़ को देखते हुए जो है वो तब्दील होती रहती है। ये मेरे पास इस वक्त ये 3 मुख्तलिफ किताबें हैं और मैं अभी आपको जो है ना वो ये आपके सामने रखता हूँ कि हमारी हिस्ट्री ने जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को किस किस पैराहे में दिखाया है। ठीक है,
और उससे आपको आइडिया होगा कि ये इशू क्या था। ये सबसे पहली किताब जी, ये है नाइदर अ हॉक नॉट अ डव। ये खुर्शीद कसूरी साहब की किताब है। खुर्शीद कसूरी साहब मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर फॉरेन मिनिस्टर थे। तो इन्होंने इस किताब के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में जो लिखा हुआ है, ये सफ़ा नंबर मैं साथ साथ ये भी बताया था ताकि जिनको रेफरेंस के तौर पे खुद भी जाके पढ़ना है, जाहिर बात है मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर आपने जाके इसको खुद भी पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ये इसमें सफ़ा नंबर 596 में इनका पूरा एक चैप्टर है जिसमें लिखते हैं द AQ खान सागा। इसके अंदर ये लिखते हैं कि जी मैं और परवेज़ मुशर्रफ कोलालमपुर के अंदर एक नाम की का समिट अटेंड करने गए थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट का समिट अटेंड करने गए थे फरवरी 2003 के अंदर। इस मौके के ऊपर प्रेसिडेंट खातमी जो बेसिकली ईरान के सदर हैं, उन्होंने उनके साथ साइड लाइन्स के ऊपर मुलाकात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ पे जो है न्यूक्लियर जो असासे हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उन्होंने आके जो न्यूक्लियर असासे उन्होंने चेक किए हैं तो उनको ये पता लगा कि जी ये पाकिस्तान से आए हुए थे, ये पाकिस्तान से प्रोवाइड किए गए थे और इसका ताना बाना जो है वो आप लोगों से जाके मिलता है। तो उन्होंने कहा कि मैं और परवेज़ मुशर्रफ ये सब कुछ सुन के हैरान हो गए कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये हो सकता है ये आप ही की अपनी क्रिएशन हो, आप इसको हमारे साथ थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपने ही आप लोगों के मुल्क से जाके मिलता है। और उन्होंने कहा कि यहाँ से आगाज़ होता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सागा का, ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमने इसकी जो है वो तहकीकात शुरू की इस सारे मामले की, और उसमें आगे चल के वो लिखते हैं कि जी बेसिकली ज़ियाउल हक साहब ने जो है वो अब्दुल कदीर खान को जो है वो टॉप लेवल सीक्रेसी दी हुई थी, इनको टॉप लेवल जो है वो हर किस्म का एक्सेस इनके पास मौजूद होता था। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद वो ये कहते हैं कि जी यहाँ पे हमें जो है इनको काफ़ी देर से जो है वो तकरीबन 1989 से कुछ शक शुबात होना शुरू हो गए थे और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जो है वो ट्रेस किया जाना शुरू हो चुका हुआ था। इनकी ट्रेसिंग की जा रही होती थी, इनको चेक किया जा रहा होता था कि ये क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये आगे इस सिलसिले में मज़ीद लिखते हैं कि हमने जो है इसकी तहकीकात का आगाज़ किया और इसकी नेटवर्किंग जो है वो हमने चेक करना शुरू की। आगे चल के वो ये बताते हैं कि डॉक्टर AQ खान जो है ईरान गए 1986 के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने बुशहर रिएक्टर प्लांट जो है वहाँ पे उसको उन्होंने विज़िट किया। उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक जी 90 की दहाई में अब्दुल कदीर खान साहब ने जो है वो नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी दी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, लिबिया को सन 2000 में टेक्नोलॉजी दी। ये सारा कुछ खुर्शीद कसूरी साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, ये मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। और ये उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के जब ये सारा ये इशू चल रहा था। उसके बाद आगे अमेरिका ने जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तमाम तर जो मूवमेंट थी उसके ऊपर बड़ा क्लोज उन्होंने जो है वो फोकस रखना शुरू किया। उसके बाद अमेरिका ने मार्च 2003 में खान रिसर्च लेबोरेटरीज KRL के ऊपर जो है वो कहूटा, उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दी अमेरिका ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इस सिलसिले में लेकिन कोई ठोस सबूत जो है जो जिस तरह मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए गए। और आगे चल के वो ये फरमाते हैं कि 5 फरवरी 2004 को कैबिनेट की एक खुसूसी मीटिंग बुलाई गई और इसके अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इस नेटवर्क के हवाले से जो है वो बड़ी डिटेल से डिस्कशन हुई। डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन DGSPD लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई जी जो है वो इस सिलसिले में पूरी एक प्रेजेंटेशन दी कैबिनेट को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में और उनके कॉलीग्स के बारे में। उन्होंने कहा कि उससे एक दिन पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मिले और उसके अंदर उनसे भी मुलाकात की और उन्होंने पब्लिकली टीवी के ऊपर आके जो है वो इकरार किया कि जी हाँ ये सब कुछ जो है वो मैंने किया था और मैं इसका इनफरादी तौर पे जिम्मेदार हूँ, ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने जो है वो एक मर्सी पिटिशन जो है वो रहम की अपील भी जो है वो दायर की और उसके तहत जो है वो उस रहम की अपील को जो है वो मान लिया गया। और उसके बाद कि कैबिनेट ने ये फैसला किया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए क्योंकि इतनी मेहनत की हुई है और उसमें उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो इसलिए इस मामले को जो है दरगुजर कर दिया जाए। उसके बाद वो आगे चल के लिखते हैं कि जी अब्दुल कदीर खान के इस मामले के ऊपर जो है हमारे ऊपर बड़ा सवेर किस्म का इंटरनेशनल प्रेशर आया, ख़ास तौर पे अमेरिका की तरफ से।
और यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्टीफन हेडले ने जो है वो उन्होंने मेरे साथ इस सिलसिले में वो राब्ते में थे, और नेटवर्क की डीलिंग ईरान, नॉर्थ कोरिया और दीगर मुल्कों के साथ जो कुछ भी थी, हमें उसका जो है वो जवाब देना पड़ रहा था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से। इसके साथ साथ फिर वो 11 फरवरी 2004 को प्रेसिडेंट बुश जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके खिताब के बारे में तफसीलात बताते हैं, जिसमें बेसिकली उस खिताब के अंदर जो है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर उस वक्त के सदर बुश ने एक खिताब किया था, उसकी तफसीलात बताते हैं कि वो भी अब्दुल कदीर खान साहब के पूरे नेटवर्क के बारे में था। एनीवेज आगे चल के जो बाकी तफसीलात हैं उसके अंदर वो यही कहते हैं कि जी हमारे ऊपर फ़ौरन जो है वो बहुत प्रेशर आ गया था, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इस वाक़े की वजह से, कि हमारे ऊपर हमें उसको बैठ के डिप्लोमेटिकली हमने उसका दिफा किया, बड़ी मुश्किल से दिफा किया, और हमने उसके अंदर ये कहा कि जी ये उनका इनफरादी फेल था, हुकूमत पाकिस्तान का या इन तमाम मामला का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, ये है खुर्शीद कसूरी साहब, और ये इसमें इस मामले में ये लिखते हैं। ये आपने इनकी बात सुनी। अब आ जाए एक और किताब की तरफ। ये है जनाब चौधरी शुजात हुसैन की किताब, और ये किताब का नाम है सच तो ये है। ये भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में लिखते हैं। अब ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में जो लिखते हैं वो है जनाब सफ़ा नंबर 216। ये बेसिकली उन्होंने जो उनके साथ कॉन्टैक्ट है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में। पहले तो वो ये बात लिखते हैं कि जी मेरा उनसे बड़ा एक ज़ाती किस्म का रिलेशनशिप था, और वो अक्सर अपने ज़ाती मामलात भी जो है वो मेरे साथ आके डिस्कस किया करते थे। आगे चल के तीसरे पैराग्राफ के अंदर, गालबन 1 2 3 चौथे पैराग्राफ के अंदर वो आके लिखते हैं, मैं और वो क्योंकि उर्दू में मैं उसको उसी तरह पढ़ देता हूँ आपके सामने। डॉक्टर साहब पर जौहरी तवानाई बेचने के एवज रकम लेने का इल्ज़ाम आयद हुआ, तो एक रोज़ सदर मुशर्रफ ने मुझे और SM जफ़र को बुलाकर कहा कि आप दोनों हजरात डॉक्टर साहब के पास जाएं, उनसे कहें कि इस मामले पर वो कौम से माफ़ी मांगे। कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि चौधरी साहब मुनासिब यह है कि आप अकेले ही जाएं और उनसे बात करें। मैंने इस सिलसिले में डॉक्टर साहब से उनके घर पर मुलाकात की, उनको जनरल मुशर्रफ का पैगाम पहुंचाया। वो कहने लगे चौधरी साहब मुझ पर इल्ज़ाम सरासर झूठ है, मैंने कोई चीज़ फ़रोख्त नहीं की, ना मैंने किसी से रकम ली है। ये फर्नीचर जो मेरे घर पर आप देख रहे हैं ये भी मेरी बेगम के जहेज़ का फर्नीचर है। मेरी तो ये हालत है कि नया फर्नीचर तक खरीदने की इस्तात नहीं रखता। ये लोग मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुल्क और कौम के मफाद में टीवी पर आकर सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। इस पर मैंने एक बयान जारी किया जिसका मतन ये है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बड़ेपन का सबूत दिया है और कौमी मफाद में सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। उन्होंने एक पैसे की करप्शन नहीं की, ना ही तफ्तीशकारों को कोई बयान दिया है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर कदीर खान को मुलाकात में मुल्क में पैदा होने वाली बहरान के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। उन्होंने तमाम जिम्मेदारी अपने सर लेकर मुल्क और कौम के लिए पहले से बढ़कर काम किया है, जिससे मुल्क में कन्फ्यूजन का खात्मा हुआ है। ताहम हकीकत यह है कि हमें कमज़ोर समझ कर बैरूनी दुनिया हम पर प्रेशर डाल रही है। आगे चल के वो ये लिखते हैं, मैं आज भी ये समझता हूँ कि इस वक्त डॉक्टर साहब ने मामले की सारी जिम्मेदारी अपने सर लेकर पाकिस्तान को इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से निकाला था, और ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं थी। डॉक्टर साहब के इस इसार और कुर्बानी से मेरे दिल में उनकी इज्जत बढ़ गई है। ये चौधरी शुजात हुसैन फरमा रहे हैं। पहले जो आपने जिनकी गुफ्तगू सुनी वो फॉरेन मिनिस्टर थे, और उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन का मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत के अंदर क्या रोल था और वो कितने इंपॉर्टेंट थे वो भी आप जानते हैं। ये एक ही हुकूमत के लोग हैं, ये एक ही पार्टी के लोग हैं जो दो मुख्तलिफ बयानात इनके बारे में दे रहे हैं। उसके बाद एक आखिरी किताब जो है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग साहब की किताब है, और वो भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में एक बात लिखते हैं। वो ये फरमाते हैं, और ये सफ़ा है 242 इनकी जो बायोग्राफी है जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब की, इसका सफ़र नंबर 242 है। इसमें ये फरमाते हैं जनरल मुशर्रफ ने अमरीकी दबाव में आकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर इल्ज़ामात लगाए। एक आर्मी चीफ दूसरे आर्मी चीफ के बारे में लिख रहा है। अफगानिस्तान को फतह करने के बाद 2004 में अमेरिका ने हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाया। सबसे पहले डॉक्टर खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ईरान, लीबिया और दूसरे मुल्कों को एटमी टेक्नोलॉजी दी है, और सबूत में वो तस्वीरें और शहादतें दिखाई जो डॉक्टर साहब और उनकी टीम के मेंबरान 1976 के बाद न्यूक्लियर एंड्रोल्ड से टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश में दूसरे मुल्कों के लोगों से ताल्लुकात और राब्ते पर मबनी थी। लेकिन मुशर्रफ ने 2001 की बुजदली के बाद दोबारा घुटने टेक दिए और सारा इल्ज़ाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के सर थोप दिया। टीवी के सामने बुलाकर उनकी तौहीन की, इख्तियारात वापस ले लिए और उन्हें अपने घर तक महदूद कर दिया। उस वक्त से लेकर अब तक डॉक्टर साहब अपनी तमाम सलाहियतों के बावजूद अपने घर में पाबंद हैं, और हैरत इस बात की है
कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही अब इमरान खान डॉक्टर साहब की सलाहियतों को किसी तख्लीकी अमल पर लगा सके हैं, वो भी एहसान फरामोशों की सिफ़ में शामिल हो चुके हैं। ये जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में ये 3 किताबें जो है मैंने आपके सामने रखी। अब आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये 3 हिस्ट्री के मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रखे गए हैं। और अब जब ये इमरान खान साहब ये फरमाते हैं ना कि जी हमें अपने बच्चों को अपनी इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो बताने की ज़रूरत है, इस्लामिक हिस्ट्री के साथ साथ आपको अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री भी बताने की ज़रूरत है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो समझें, क्या वो किस तरीके से समझें। आखिर अगर वो गिल्टी थे और उन्होंने सब कुछ किया हुआ था तो फिर उनको जो स्टेट लेवल फ्यूनरल दिया गया वो क्यों दिया गया, और अगर वो नहीं थे, वो गिल्टी नहीं थे और इस वजह से उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया है तो फिर उनकी आमदोरफ्त जो है वो बंद क्यों की गई थी। आखिर क्या वजह है कि फवाद चौधरी साहब आज 2012 में उनके बारे में जो ख्यालात रखते थे, आज उनको जाके उन्हीं के हवाले से जो ख्यालात थे वो उनको डिलीट करने पड़े। क्या इसकी वजह यह है कि क्योंकि पहले वो एक ज़माने में ऑपोजिशन में थे, आज वो हुकूमत के अंदर है और हुकूमत पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होने के नाते उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका स्टांस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे सिर्फ मसला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नहीं है, मसला चाहे मलाला यूसुफजई का हो या पाकिस्तान के और बड़े हीरोज़ हों। हमारे यहाँ उन हीरोज़ की कदर सिर्फ तब की जाती है जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं और तब हमें एहसास होता है कि ओहो हमारे पास इतना एक अहम बंदा था और हमने उसकी इज्जत नहीं की, क्योंकि बेसिकली हम अपने मफादात की खातिर, मुल्क की सूरत हाल की खातिर, इंटरनेशनल प्रेशर्स की खातिर हम अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी को तब्दील करते रहते हैं। वही शख्स जो एक ज़माने में हमारा सबसे बड़ा विलन होता है, पता लगता है 2 साल के बाद जो है वही हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है या हमारे मुल्क का हीरो बन जाता है। और एक ज़माने में वही शख्स जो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है और बड़े बड़े माशाल्लाह कॉलमकार और सहाफ़ी जो हैं उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं, तो साल 2 साल के बाद पता लगता है जनाब उससे बड़ा तो हमारा दुश्मन ही कोई नहीं है। तो हमें अपनी हिस्ट्री की कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को, अपने लोगों को जो सही तारीख है पाकिस्तान की, और वो शुरू होती है 1947 से। मैं अभी रिसेंट की भी बात नहीं कर रहा, 1947 से शुरू होती है और कौमें तब ठीक होती हैं जब उनको बताया जाता है कि वो गलत कहाँ पे थी। कौमों से भी गलती होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। आप जर्मनी की मिसाल उठा के देख लीजिए, हिटलर के पूरे दौर को आज का जर्मनी ये कहता है कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वो जो कुछ भी, वो बेशक वो भी जर्मनी था, हिटलर ने भी जो कुछ किया वो जर्मनी था, लेकिन वो ये आज का जर्मनी ये मानता है कि वो जर्मनी गलत जर्मनी था जो हिटलर के अंडर हुक्मरानी के अंदर था। तो इसलिए पाकिस्तान में भी अगर हमारे यहाँ पे कोई गलतियां हुई हैं तो हमें सबसे पहले इकरार करने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है कि क्या गलतियां हुई थी। या तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बहुत बड़ी गलती हुई थी या फिर इनको बदनाम करना एक बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन हमें आज इस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चों को पता लगे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान या तो हमारे बहुत बड़े हीरो थे या फिर हमारे विलन थे। असल कहानी ये है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।